तारीख 12 सितंबर 1992, जगह जेजे अस्पताल बंबई। जी हां, उस वक्त मुंबई बंबई हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड का सिक्का चला करता था। दाऊद इब्राहिम की तूती बोला करती थी। बंबई के जेजे अस्पताल में एक गैंगस्टर भर्ती था। शाम हो चुकी थी। अचानक से हथियारों से लैस कई लोग अंदर घुसे और फिर दनादन गोलियां चलने की आवाज आने लगी। करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। जेजे अस्पताल में जिस गैंगस्टर को मारने के इरादे से हथियारों से लैस बदमाश घुसे थे, उसका काम तमाम हो चुका था। साथ ही 2 सिपाहियों की मौत हो गई। सरे शाम हुई इस वारदात ने बंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच शुरू हुई और फिर नाम सामने आया एक ऐसे गैंगस्टर का जिसने पूर्वांचल में पहले ही बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे रखी थी। नाम ब्रजेश सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। गर्मी का मौसम था। महीना था मई का। तारीख थी 27 और बरस 1985। जगह बनारस का धरहरा गांव, जहां हल्ला होने लगा था कि नेताजी के साथ खेला हो गया और यह खेला खून से खेला गया था। नए लड़के ने नेताजी का कुर्ता लाल कर दिया था, लेकिन इस हत्या को इलाके के लोग जायज ठहरा रहे थे। क्यों, बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए, जो दिवंगत हो गए थे उन नेताजी का नाम था हरिहर सिंह, और जिस लड़के ने काम तमाम किया था वो लड़का था ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के एक माफिया, एक डॉन, एक बाहुबली, ये सारी उपाधियां एक तारीख के बाद मानो ब्रजेश सिंह की परछाई बन गई। ब्रजेश सिंह पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे। इंटर में पिता और परिवार का नाम रोशन किया तो बीएससी की परीक्षा में भी मेधावी छात्र के तौर पर पहचान बनाई। बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखा था। किसी दौर में वाराणसी के धरहरा गांव में हरिहर सिंह का दबदबा हुआ करता था, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में रविंद्र सिंह सियासी बढ़त बना रहे थे। कहा जाता है कि उस वक्त तक इलाके में हरिहर सिंह की तूती बोला करती थी, लेकिन हरिहर सिंह को सियासी तौर पर वहीं एक स्थानीय नेता रविंद्र सिंह चुनौती दे रहे थे। रविंद्र सिंह की खासियत थी कि वो जमीनी नेता थे। लोगों के बीच में आना जाना था, उनकी समस्या को सुनना उनको पसंद था, जिसकी वजह से उनकी इलाके में जबरदस्त पहचान बन गई थी। बस यही बात ठक से हरिहर सिंह के दिल पर लग गई। 27 अगस्त 1984 को रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह के बेटे ब्रजेश सिंह बदले की आग में जल उठे और 9 महीने बाद यानी 27 मई 1985 को हरिहर सिंह का काम तमाम कर दिया जाता है। ब्रजेश सिंह का नाम तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जो जराइम के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है अब, और बहुत साधारण परिवार से थे और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी ये बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ भी थे। और जिस तरीके से इनके पिताजी की हत्या हुई, इन्होंने फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी अंदाज में अपने पिताजी की हत्या का बदला हरिहर सिंह से लिया। जैसा कि ये तो दुनिया भी जानती है, पहले गए और उसी फिल्मी अंदाज में हरिहर सिंह का पाँच हुआ। अब पाँच होने के बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखे और गोलियों की तड़तड़ाहट ने उनके पिता के दुश्मन की जान ले ली। ब्रजेश सिंह ने अपने पहले हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। हरिहर सिंह के घर गए, उसके पैर छुए और गोली मार दी। पिता की हत्या का बदला पूरा हो चुका था। वो चाहते तो कानून के सामने सरेंडर करके दोबारा सामान्य जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन ब्रजेश सिंह की तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा था। लोगों को लग रहा था कि शायद ब्रजेश सिंह का गुस्सा अब शांत हो गया है, लेकिन एक बरस बाद एक और बड़ी वारदात हुई। साल 1986, जगह सिकरौरा गांव, चंदौली। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव थर्रा उठा था। चीख पुकार
और अफरा तफरी का आलम था। जमीन पर पड़ी थी 7 लाशें। जिस परिवार पर कहर टूटा था वो परिवार पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव का था। इस वारदात में रामचंद्र यादव समेत उसके भाइयों और 4 भतीजों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस वारदात को अंजाम दिया था ब्रजेश सिंह ने। दरअसल ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या हरिहर सिंह ने की थी, लेकिन उस हत्याकांड में रामचंद्र यादव भी शामिल था। इस हत्याकांड को अंजाम देकर ब्रजेश सिंह का अपने पिता की हत्या का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन खुद ऐसी जगह आकर खड़े हो चुके थे जहां वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर मिला उत्तर प्रदेश को अपना एक नया टशनबाज ब्रजेश सिंह। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान जेल में ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के एक हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह से हुई। इस मुलाकात में ब्रजेश को बाहुबली बनने का रास्ता साफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि त्रिभुवन का गुनाहों से पुराना नाता रिश्ता था। लेकिन त्रिभुवन सिंह चाहकर भी अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला नहीं ले पाया था। त्रिभुवन ने ब्रजेश सिंह को संरक्षण देने का ऑफर दिया, बदले में अपने पिता और भाइयों के कातिल का काम तमाम करने की शर्त रख दी। दरअसल वाराणसी के पास गाजीपुर जिले में त्रिभुवन सिंह के पिता रमापति सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप साधु सिंह और मखनू सिंह पर लगा। ये दोनों गाजीपुर के मुड़ियार गांव के रहने वाले थे और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरु भी थे। त्रिभुवन के पिता के अलावा साधु और मखनू ने उसके तीनों भाइयों को भी मार डाला। त्रिभुवन ने बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह को भेजा। साल 1988 ब्रजेश सिंह जेल से कोर्ट में पेशी के लिए आते वक्त पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के आपराधिक गुरु और त्रिभुवन सिंह के पिता के हत्यारे साधु सिंह को मारने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस हत्याकांड को पुलिस की मौजूदगी में खुद खाकी वालों ने अंजाम दिया था। लोग सहम गए थे कि आखिर पुलिस वाले इस घटने को अंजाम क्यों दिया है। जांच शुरू हुई तो पता चला खाकी के वेश में जिन 2 लोगों ने साधु सिंह का सीना छलनी कर दिया था वो पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि शूटर थे। और बाद में पता चला वो कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रजेश सिंह था। पुलिस साधु सिंह को जेल से हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि ब्रजेश सिंह ने उसे अस्पताल में ही गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस के मुताबिक खाकी वर्दी पहनकर आए ब्रजेश को कोई पहचान नहीं सका, लेकिन इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच उत्तर प्रदेश की सबसे खूनी गैंग वॉर शुरू हो गई। ब्रजेश सिंह का नाम जब उछला जब उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, हरिहर सिंह को मौत की नींद सुलाया। कुछ ही दिन बाद इनका फिर नाम आता है साधु सिंह की हत्या में। साधु सिंह उस समय बिहार से लेकर यूपी तक साधु सिंह का बोलबाला था। जगायम की दुनिया में उनका अपना एक नाम था, उनका एक धमक था साधु सिंह के। तो उनकी धमक के आगे छोटे मोटे अपराधी उनके नाम से कांपते थे। यहाँ तक कि बिहार में भी ये बताते हैं कि पत्ता भी उनके आदेश से डोलता था साधु सिंह के। लेकिन साधु सिंह को भी मौत की नींद सुलाने वाला एक दिन ऐसा नाम आया, उसका भी नाम आया ब्रजेश सिंह के रूप में। ब्रजेश सिंह का काफ़ी दबदबा बन गया था अपराध की दुनिया में। इस हत्याकांड ने पूर्वांचल से बिहार तक ब्रजेश सिंह के नाम का खौफ पैदा कर दिया। अब तक ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उनके नाम की तूती बोलने लगी थी। तो दबंगई के दम पर शराब के ठेके, रेशम का काम सब में हाथ आजमाने लगे। बहुत पैसा आने लगा, लेकिन और पैसे की चाहत थी। तो उस दौर में कोयले की खान मतलब टकसाल हुआ करती थी। फिर क्या था, काला कारोबार करने वाले कोयले की ठेकेदारी पर टूट पड़े। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा हुआ था उस वक्त का सबसे बड़ा बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिसकी नजर में पहले ही साधु सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह खटक रहा था।
और अब वही ब्रजेश सिंह कोयले की ठेकेदारी पर कब्जा करके मुख्तार अंसारी को चुनौती दे रहे थे। ब्रजेश सिंह अब तक बेखौफ हो चुके थे, मतलब नो फियर नो टीयर बिकॉज आई एम हियर। खोलकर मुख्तार अंसारी को चुनौती दी जाने लगी। मुख्तार अंसारी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जिस ब्रजेश सिंह की तलाश वो कर रहा था उसे कोई पहचानता ही नहीं था। वेश बदलने में ब्रजेश सिंह माहिर थे। सबको मालूम हो गया कि बाहुबली मुख्तार को किसी ने बड़ी चुनौती दे दी है। धीरे धीरे ब्रजेश सिंह अपराध के खौफ का नेटवर्क बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र तक फैल गया। कोयला माफिया सूरज देव सिंह को लेकर बिहार के माफिया सूरज भान तक हर कोई ब्रजेश सिंह से जुड़ने लगा। ऐसे में मुख्तार अंसारी ने एक एक कर ब्रजेश सिंह के करीबियों को निपटाना शुरू किया। अब खुलकर मुख्तार और ब्रजेश सिंह गैंग आमने सामने आ गए। दोनों ही तरफ के लोग लगातार निपटाए जाने लगे। पूर्वांचल में गोलीबारी एक आदत सी बन गई थी। एक तरफ गैंग वॉर तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का कारोबार लगातार बढ़ रहा था। उस दौर में मुख्तार अंसारी का जबरदस्त जलवा था। पुलिस भी ब्रजेश सिंह की तलाश कर रही थी, यानी मुख्तार पूरी तरह से ब्रजेश सिंह पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में ब्रजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश छोड़ना बेहतर समझा और मुंबई चले गए। मुंबई में ब्रजेश सिंह की मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई। सुभाष ठाकुर पूर्वांचल का बड़ा बाहुबली रहा और कहा जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम का गुरु भी था। सुभाष ठाकुर, जिसकी कहानी हमने टशनबाज के पुराने एपिसोड में आपको सुनाई है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखें। खैर, फिर से लौट कर आते हैं ब्रजेश सिंह पर। तो मुंबई में सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह की मुलाकात होती है। देखिए, अरुण गवाली जो हैं वो डी कंपनी का एक चेहरा है और ब्रजेश सिंह जब यहाँ से ये जब घटना ये सब हुआ जो मैंने बताया अभी आपको, घटना करने के बाद जब ब्रजेश सिंह मुंबई गए हैं तो मुंबई में ये बताया जाता है कि डी कंपनी से उनका नाता जुड़ गया। नाता जुड़ने वाला डी कंपनी का एक खास गुर्गा था जिसके जरिए इनका वहाँ से संपर्क हुआ और फिर वो वहाँ पे पुलिस के हत्थे भी चढ़े, गिरफ्तार हुए, कई साल तक जेल में भी रहे। कहा यह जाता है कि ब्रजेश सिंह के कारनामों को सुनकर सुभाष ठाकुर के जरिए दाऊद इब्राहिम ब्रजेश सिंह से मिला था और इसी बीच अरुण गवली गैंग ने दाऊद इब्राहिम की जीजा स्माइल पारकर की हत्या कर दी थी। तारीख 26 जुलाई 1992, जगह बंबई। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन देश छोड़कर भाग गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने इशारे पर पूरे बंबई पर राज कर रहे थे। लेकिन दाऊद के जाने के बाद एक गुट तेजी से अपना सिर उठा रहा था, बार बार दाऊद गुट को चुनौती दे रहा था। जी हां, अरुण गवली गैंग। एक रोज मौका पाकर अरुण गवली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर की पति स्माइल पारकर की फील्डिंग लगा दी। फिर क्या, दनादन चली गोलियां और वहीं उसी जगह स्माइल पारकर का गेम ओवर हो गया। इस वारदात ने न केवल जरायम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले बल्कि खाकी वालों की भी हालत खराब कर दी थी। सबको पता था कि दाऊद इब्राहिम इसका बदला लेकर रहेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुसीबत के वक्त में दाऊद इब्राहिम ने अपने गुरु सुभाष ठाकुर को याद किया। तारीख 12 सितंबर 1992, जगह बंबई। अरुण गवली गैंग का वही शूटर शैलेश, जिसने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति स्माइल पारकर को मौत की नींद सुलाया था, उसे पुलिस की कस्टडी में बंबई के जेजे अस्पताल में लाया गया था। सूरज चाचू जैसे ही छिपते हैं और चंदा मामा जैसे ही आसमान में आए, वैसे ही उस जेजे अस्पताल में हथियारों से लैस कई लोग घुसे। करीब 500 गोलियां दागी गई। 2 सिपाहियों की मौत हो गई। तो जिस बिस्तर पर शैलेश हल्दर लेटा हुआ था, उसी बिस्तर पर उसकी मैयत निकली। नाम सामने आया यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश पर टाड़ा के तहत मुकदमा चला, लेकिन 2008 में सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। लेकिन तब तक जेजे अस्पताल कांड के बाद ब्रजेश सिंह का नाम हो गया था। लेकिन 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद ब्रजेश सिंह ने दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ दिया था और वापस
पूर्वांचल का रुख किया। मुख्तार अंसारी की टेंशन बढ़ गई। ब्रजेश सिंह से चल रही अदावत के बीच मुख्तार अंसारी इतना समझ गया था कि ब्रजेश सिंह को इतने आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मुख्तार ने जरायम की दुनिया के साथ साथ सियासी गलियों में अपना दबदबा कायम रखने का फैसला किया। साल 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बना। मुख्तार के विधायक बनने से उसके गैंग को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल गया था। अब ब्रजेश सिंह को भी मुख्तार से मुकाबला करने के लिए सियासी सरपरस्ती चाहिए थी। इसी दौर में बीजेपी के एक दबंग नेता कृष्णानंद राय का साथ मिला। ब्रजेश बहुत जल्द कृष्णानंद राय के करीबी बन गए। इसके बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच चल रही गैंग वॉर की दुश्मनी ने सियासी रंजिश की खूनी शक्ल ले ली और इसी बीच ब्रजेश सिंह ने एक बड़े कांड को अंजाम दे दिया। साल जुलाई 2001, जगह गाजीपुर। मुख्तार अंसारी का काफिला उसरी चट्टी के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी गाड़ी के आगे एक ट्रक चलने लगा। रेलवे फाटक पार करने के बाद अचानक से बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हमलावरों ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मुख्तार को पता था कि वो रडार पर है, इसलिए कहा जाता है कि उसके काफिले में शामिल हर एक गाड़ी का नंबर 0786 हुआ करता था, जिससे ये पता न चल पाए कि आखिर मुख्तार अंसारी किस कार में सवार है। लेकिन मुख्तार का ये दांव पूरी तरह काम नहीं कर पाया, लेकिन किस्मत ने उस दिन साथ दिया तो मुख्तार अंसारी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और जाते जाते ब्रजेश गैंग के 2 गुर्गों को निपटा दिया। तो वही मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे भी इस वारदात में मारे गए। लेकिन इस वारदात के बाद जो खबर आई उसने मुख्तार अंसारी गैंग को जश्न मनाने का मौका दे दिया था। दरअसल खबर ये थी कि इस गैंग वॉर में ब्रजेश सिंह भी मारे गए। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर आरोप लगा कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से मुख्तार पर हमला कराया। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्तार और कृष्णानंद राय आमने सामने थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ा और जीत गए। मुख्तार अंसारी को 2 बड़े झटके लगे। पहले मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला और फिर उसके भाई की राजनीतिक हार। दोनों के पीछे बीजेपी नेता कृष्णनंदन राय का हाथ माना गया। इसी बीच मुख्तार को मालूम हुआ कि उस पर जिसने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह के आपराधिक गुरु त्रिभुवन का भाई अनिल सिंह है। साल 2003 में गाजीपुर के सैदपुर में बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह समेत 3 लोगों की सरेबाजार हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार गैंग पर लगा। इस हत्याकांड का मकसद साफ था। मुख्तार बताना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के इलाके में मारेगा। ब्रजेश सिंह की मौत की खबर और फिर ब्रजेश गैंग के लोगों को निपटाने का काम किया जाता रहा और इस तरह मुख्तार बेखौफ होकर अपने गुनाहों और बाहुबल का जाल फैलाता चला गया। साल 2005 में गाजीपुर में दंगा हुआ। मुख्तार अंसारी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। मुख्तार अंसारी ने फरारी काटी और फिर अक्टूबर 2005 में सरेंडर कर दिया। उधर ब्रजेश सिंह की गैर मौजूदगी और मुख्तार अंसारी के गैंग में खूंखार माफिया मुन्ना बजरंगी की एंट्री ने कृष्णानंद राय को कमजोर कर दिया था और फिर हुई सबसे बड़ी वारदात। तारीख 29 नवंबर साल 2005, जगह गाजीपुर। विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट देखकर लौट रहे थे, तभी फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को घेर लिया जाता है। काफी देर तक बिना निशाना लगाए फायरिंग होती रहती है और जब धुआं छटा तो विधायक कृष्णानंद राय दिवंगत हो चुके थे। उनके साथ 6 लोग भी इस वारदात में मारे गए। इस वारदात को मुन्ना बजरंगी ने अंजाम दिया था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने 6 AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड फायरिंग की। पोस्टमार्टम के दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों के शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई थी। देखिए, मुख्तार अंसारी के साथ मुन्ना बजरंगी का नाम जोड़े जाने पर जुड़ा है
और कृष्णानंद राय की हत्या तक जहाँ की बात है, कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्य अभियुक्त थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी अब नहीं है और मुन्ना बजरंगी भी नहीं है। उसके बाद विजय सिंह का नाम आया। ये ऐसा नहीं है कि मुन्ना बजरंगी की मौत हो गई उसके बाद विजय सिंह का नाम। विजय सिंह का नाम पहले भी था। अब विजय सिंह को पहले से भी लोग जानते थे, चाहे जराइम की दुनिया में रही हो तब भी और राजनीतिक में आए हो तब भी। पूर्वांचल के गैंग वॉर में हत्याएं तो बहुत हुई थी, लेकिन जिस तरह से विधायक कृष्णानंद राय को मारा गया, उसने मुख्तार के शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे यूपी में फैला दिया। इसी बीच खबर आई कि ब्रजेश सिंह जिंदा है, लेकिन कृष्णानंद राय की हत्या ने पूर्वांचल में समीकरण बदल दिए थे। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, तो उनका राइट हैंड मुन्ना बजरंगी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। सियासी संरक्षण ब्रजेश सिंह के सिर से हट गया था, तो ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड रहना पड़ा। इसी बीच साल 2008 में पुलिस ने उड़ीसा से ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 4 मई 2013 को एक बार फिर मुख्तार अंसारी गैंग ने ब्रजेश सिंह को हिला कर रख दिया। ब्रजेश सिंह के सबसे खास शूटर अजय खलनायक पर जानलेवा हमला किया गया। अजय खलनायक की गाड़ी में दर्जनों गोलियां दागी गई। दरअसल पिता की हत्या के बाद लिया गया बदला और उसके बाद लगातार ब्रजेश सिंह का साथ देने वाले थे उनके चाचा सुनील सिंह। सुनील सिंह के बेटे थे सतीश सिंह, यानी ब्रजेश सिंह के चाचा के लड़के। बात 3 जुलाई 2013 की है, जब सतीश सिंह वाराणसी में एक चाय की टपरी पर चुस्की भर रहा था, तभी अंधाधुंध फायरिंग हुई और सतीश को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड ने सनसनी पैदा कर दी। 13वीं में शामिल होने पहुंचे ब्रजेश सिंह अपने घर वालों को देखकर रो पड़े थे। पुलिस ने इस कांड से मुख्तार का नाम हटा दिया। ब्रजेश सिंह को समझ में आ गया कि राजनीतिक बल के बिना बाहुबली मुख्तार से मुकाबला करना मुश्किल, बेहद मुश्किल है, तो सियासी दुनिया में कदम रखा। साल 2012 में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की टिकट पर चंदौली की सैयद राजा सीट से विधायकी लड़ी, लेकिन हार गए। फिर अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए परिवार के सदस्यों को आगे किया, जिसमें ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह एमएलसी बने। फिर ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी बनी। एक ही सीट पर बार बार मिल रही जीत का फायदा खुद ब्रजेश सिंह ने भी उठाया और साल 2016 में ब्रजेश सिंह एमएलसी चुने गए और माननीय हो गए। देखिए, कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं, हवा में कयास लगाया जाता है कि जेल में रहते हुए फलाने ने फलाने की हत्या करा दिया और इसको जोड़ दिया जाता है। ब्रजेश सिंह जेल में रहते हुए अपने चाचा को, अपने भाई को, अपने भतीजे को एमएलसी बनवा दिया, एमएलए बनवा दिया या राजनीतिक में उनको टिकट दिलवा दिया, ये तो कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं। एक हवा चली, एक रूमर चला, लोगों ने विश्वास कर लिया। ब्रजेश सिंह का दबदबा बढ़ चुका था। जेल में रहते हुए भी सियासत में दखल शुरू हो गया था, जो खास तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए सिरदर्द बना। ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह 2019 तक लगातार 4 बार चंदौली से विधायक चुने गए। सुशील औपचारिक रूप से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते। कि ब्रजेश सिंह अपनों के लिए मर मिटते हैं, उनका स्वभाव पहले भी था और आज भी स्वभाव है, और अपनों के लिए जिंदा दिल इंसान है और अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका हित हो और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके निगाह में सब एक जैसे हैं। आज भी उनसे अगर कोई फ़ोन करता है, कोई मदद मांगता है, तो उसकी मदद के लिए वो तैयार रहते हैं। बाहुबली ब्रजेश सिंह का गैंग लगभग निष्क्रिय माना जा रहा है, लेकिन बाहुबल के दम पर फैलाया गया बिजनेस अब अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए के कारोबार तक पहुंच चुका है। तो ये तो थी ब्रजेश सिंह की कहानी कि कैसे एक लड़के ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जराइम की दुनिया में कदम रखा और एक वक्त में अंडरवर्ल्ड तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन जब दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए तो कैसे सियासी राह पकड़ ली। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और टशनबाज के किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।